राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, बोलो जुगल सरकार की, जय जय श्री राम। अभी तो हम लोग के शुरू ही हुआ नहीं, आप लोग शांति रखो, शांति। आप शांति से बैठिए। अभी तो होली का चालू ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ। थोड़ा सा गर्म हुआ, अभी शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत हुई क्यों हुई नहीं, हुई नहीं, शुरू हो रही है, शुरू हो रही, चल रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। मैं अभी 2 शब्द बोलता हूँ, इसके बाद अभी हमारे बड़े बड़े सब कीर्तनिया और रस की सभी मर्मज्ञ भी है, जानने वाले हैं सब। अभी हम सभी को अनुरोध करेंगे कि अभी आप लोग शांति से बैठे और होली की लीला आज, क्योंकि ये होली क्या है, आनंद की उत्सव है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में होली लीला की कथा वर्णन किया गया। जिसने जीवन में इस रस को आस्वादन नहीं किया, कौन सा भगवत रस का आस्वादन नहीं। हमारे एक संत महात्मा थे, उसके नाम था लोकनाथ दास गोस्वामी। क्या था? लोकनाथ दास गोस्वामी। वृंदावन में भजन करते थे, खदीर वन में रह करके भजन करते थे। उनके इष्ट देव ठाकुर जी के नाम रखा क्या? राधा विनोदी लाल। क्या बोला? राधा विनोदी लाल जीव की जय। बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे और हरिनाम करते थे दिन रात। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखों से आंसू की धारा बहती है, नाम करते थे। ठाकुर की सेवा कैसे हो दिखाया। जैसे अभी कीर्तन में भी ये सब बताते हैं। कोई कहते हैं कृष्ण आते नहीं, कोई कहते कृष्ण खाते नहीं, कोई कहते कृष्ण नचते नहीं, कोई कहते कृष्ण सोते नहीं। किंतु हमारे आचार्य जो बात कहते नहीं, कोई कहते कृष्ण खाते नहीं, सबरी जैसे तुम लाते नहीं है? रामायण में सबरी के बाद आप लोग सुने कैसे जंगल से सुंदर सुंदर मीठी मीठी फल चुन करके लाते और रामचंद्र के लिए प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि गुरु ने कहा दिया, देखा सबरी तुम इस आश्रम में रहो, एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारे आश्रम में जरूर आए। गुरु की वचन विश्वास करके सबरी नित्य ही सुंदर सुंदर फल लेकर के आती थी और आती थी। सुंदर सुंदर फूलों के द्वारा रास्तों को जो बिछा दिया, क्यों भगवान आएंगे नहीं, कहीं भगवान रामचंद्र के चरण में पैर में कष्ट ना हो, इसलिए सुंदर सुंदर फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा रास्ता बिछा। कुछ लोग हंसते थे, अरे पगली थोड़ी आएगा, इतने दिन हो गया आई। किंतु सभी के मन में ये विश्वास,
के वचन के ऊपर विश्वास हो, ये एक दिन भगवान राम जरूर आएंगे। बोलो श्यामा रामचंद्र की। इसलिए हम कहते हैं सबरी के भांति कोई यदि खिलाए क्यों नहीं खाए। भगवान कृष्ण पांडवों की पक्ष होकर के, दूत होकर के कौरवों के सभा में गए। कुरुक्षेत्र युद्ध की पहली की घटना है। युद्ध ना हो, बस समझौता कर लिया जाए। इसलिए भगवान कृष्ण पांडवों के युधिष्ठिर के पक्ष होकर के गए। कहां? हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। किंतु दुर्योधन ने क्या कहा दिया? बिना युद्धे नहीं वस्त्राग्र में दीनी। युद्ध बिना सुई के नोक पर जितना मिट्टी उठ सकता है वो भी नहीं दूंगा। सुलहनुमा नहीं। दुर्योधन सोने के थाल में बहुत सुंदर मिठाइयां, अनेक और पकवान रख करके रखते। भगवान ग्रहण नहीं। और स्वयं भगवान कृष्ण विदुर के घर में पधारे। उस समय विदुर जी बाहर कहाँ थे? चले गए थे। अब विदुर के पत्नी विदुरानी भगवान उनके घर में आए हैं। सुनते ही बस उनके हृदय द्रवीभूत हो गया। क्या खिलाए भगवान? कहाँ बैठा? घर में रखा हुआ था केला, वो भी 3-4 दिन हो गए, काले पड़ जाता ना छिलका जो, उसके उठा करके इतने भाव में विभोर हो गई, बस छिलका उठा करके और केला को जो है फेंक दिया और छिलका को प्रभु के और प्रभु प्रेम से खा लिया। इतने समय विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले अरे क्या कर रही है? स्वयं भगवान विदुर के बोले विदुर रुको, मैं प्रेम सदन करता हूं। इसलिए हमारे आचार्य जब पदकर्ता भी कहते हैं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, विदुरानी जैसे तुम खिलाते नहीं। कई कहते हैं कृष्ण सोते नहीं, मां जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कई कहते कि कृष्ण नचते नहीं, अरे गोपियां जैसे नचाती। गोपियां कैसे नचाती थी भगवान? थोड़ा छाछ लेकर के कहते नाचो, तुमको छाछ खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। और कृष्ण नाचते। थोड़ी सी मक्खन के लिए बाल गोपाल कैसे नाचते। कई कहते हैं कृष्ण आते नहीं, तुम द्रौपदी जैसे बुलाते नहीं। भगवान प्रेम के बुखार है, जैसे अभी भी कर क्यों नहीं आएंगे? सच्चा प्रेम से दिल से कोई भगवान के बुलाए, पुकारे तो भगवान तुम्हारे पास आ जाए। तो ऐसी प्रकार हमारे लोकनाथ दास को समय वृंदावन में खदीर वन में रह करके ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक दिन की बात है, ठाकुर जी के सुंदर रूप में सुलाया, खिलाया, सुलाया। लोकनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम करते करते रात 12 बज गया। लोकनाथ गोस्वामी विचार करने लगे, ठाकुर जी तो सो गए, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। ऐसे लोकनाथ दास गोस्वामी थोड़ा झुक के आंख बंद करके लेट गए। 2-4 मिनट हुई और ठाकुर जी आकर के बिल्कुल इसके कान के पास आकर के सुंदर कमल हाथों के द्वारा कहे लोकनाथ 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 लोकनाथ। लोकनाथ आंख खोले, देखा ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए। लोकनाथ जी बोले ठाकुर जी क्या बात हुई आज, कैसे पधारे, मंदिर छोड़ के कैसे आए?
ठाकुर जी बोले लोकनाथ आज मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा है। रात में गोपियां मुझे नचाया और मैं बंसी बजाया और गोपियां भी नाचने लगे। अंत में गोपियां ने क्या कि मेरा बंसी को छीन लिया और गोपियां जब बंसी बजाई मुझे भी नचना पड़ा। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन। कन्हैया बोले लोकनाथ मुझे तो बहुत नचाया, आज पैर में बहुत दर्द है, तो कुछ पैर को मिराज दबा दे, मसाज कर दो। लोकनाथ दास गोस्वामी रात 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे। अभी कितना बज रहे? अभी तो 7:30 बज रहे, 7:15। रात 12 बजे लोकनाथ दास गोस्वामी उठे और ठाकुर जी की चरण कमल को अच्छी तरफ से दबाने लगे, मसाज करते करते 20 मिनट हो गया। देखा तो लोकनाथ दास गोस्वामी देखा ठाकुर जी सो गए। लोकनाथ दास गोस्वामी आकर के अपने कुटिया में नाम करते करते झुक्की लगाई, थोड़ा सो गए, विश्राम करने लगे। आधे घंटे बाद फिर ठाकुर जी आकर के लोकनाथ दास के कान के बिल्कुल नीचे ऐसे ऐसे, हाँ जैसे हमारे पबजी कर रहे हैं। लोकनाथ दास गोस्वामी आंख खोले, देखा ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए। लोकनाथ दास किसी बोले ठाकुर जी क्या बात हुई, सोए नहीं? ठाकुर जी बोले लोकनाथ मुझे बहुत गर्मी लग रही है आज। उस समय तो पंखा नहीं था ना भैया। लोकनाथ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो कुछ हवा कर मुझे। लोकनाथ दास गोस्वामी जंगल से पत्ता लेकर गया, उस समय पंखा कुछ नहीं था। जंगल से पत्ते लेकर के ठाकुर जी के ऐसे हवा करने लगे। बोलो गोविंद बलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी
गोस्वामी धीरे 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 पंखा करने, हवा करने लगे पत्थर के द्वारा। देखा ठाकुर जी विश्राम कर रहे, सो गए। लोकनाथ दास गोस्वामी विचार करने लगे, अभी तो 1 बज गया। कितने बजे? 1 मानिए हो गया। लोकनाथ दास गोस्वामी विचार कर, मैं भी थोड़ा झुक के ले लेता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ। अपने कुटिया में आकर के लोकनाथ दास गोस्वामी लेट गए। इतने समय फिर 15-20 मिनट के बाद ठाकुर जी आकर के फिर उसके बिल्कुल क्या करने लगे, कान के पर। लोकनाथ 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 आंख खोले, देखा ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए त्रिभंग ललित होकर के खड़े हुए। लोकनाथ दास गोस्वामी बोले, ठाकुर जी क्या बात हुई आज? ठाकुर जी बोले, लोकनाथ मुझे बहुत भूख लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? भूख लग रही है, खिलाओ मुझे। क्या खाओगे ठाकुर जी? ठाकुर जी से बोले, देखो मुझे पूड़ी बनाओ। क्या बनाओ? पूड़ी बनाओ। है गाय के घी है ना, गाय के घी, और बहुत सुंदर करके बनाओ, घी पूड़ी बनाओ, और आलू और टमाटो दे करके सब्जी बना दो। ठाकुर जी की इच्छा हुई। लोकनाथ दास गोस्वामी, अभी टाइम क्या हो गया याद है? 1:30 बज गया। 1:30 बजे, रात को 1:30 बजे लोकनाथ दास गोस्वामी पूड़ी और सब्जी चकाचक घी दे करके आलू की सब्जी बना दी, और उसमें थोड़ा मिर्च भी डाल दिया। ठाकुर जी है ना, ब्रज के ठाकुर जी है ना, बड़े मिर्च खाते हैं, हम लोग मिर्च नहीं खाते। बड़ा वृंदावन बिहारी लाल, लाल लाल मिर्च डाल दिया और चकाचक है गई चकाचक है गई, चकाचक है गई बस। ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी बिल्कुल चकाचक चकाचक फटाफट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी के प्रसाद होने के बाद, खाने के बाद ठाकुर जी बोले, लोकनाथ एक बात कहूं? बोले बताओ। देख तू हर रोज 4 बजे आरती करते हो, अभी टाइम क्या हो गया? 2 बज गया है। एक काम कर, आज 4 बजे आरती मत कर। मंगल आरती होते हैं ठाकुर जी का, वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिर में 4 बजे आरती। तो 4 बजे आरती मत कर, आज 8 बजे करना। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे ऐसे करके ठाकुर जी सो गए। आज तक भी वृंदावन में जाए, ऐसे कुछ मंदिर है जिस मंदिर में 8-9 बजे के बाद मंगला आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी प्रकार भगवान की सेवा करो, प्रेम से सेवा करो। मनुष्य जीवन किसने मिला? बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलेगा। 84 लाख जन्म के पश्चात बाद, यानी कैसे कुकर सुकर होकर के जन्म जन्म करते करते ये मनुष्य जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म के तात्पर्य क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग एंड मेटिंग। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मै तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान। पद्म पुराण के श्लोक है। आहार भोजन सभी करते रहते हैं, सभी नींद में सो जाते हैं, जिसके जैसे बिस्तर है पैसा है। भय सबके, मृत्यु भय सबके पास है। ये जीवन कब चल जाए कौन जानता है? ये पिंजरा तुम्हारा बड़ा रहेगा। काले कीर्तन कर रहे थे, पशु कीर्तन कर रहे थे, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा था मुझे। ये पिंजरे जो है छोड़ करके वो हंस चला जाएगा। कौन हंस? जीवात्मा भी हंस जो है, और एक हंस कौन सा है? राजहंस है। समझिए आप लोग। दास उपर्ण सुजा समान वृक्ष परिस्य जाति। उपनिषद में कहते हैं ये देह रूपी एक वृक्ष है, पेड़ है। इस पेड़ में 2 पक्षी जो है विराजमान है, एक जीवात्मा रूपी जीव और एक परमात्मा रूपी पक्षी विराजमान है।
और बीच में जो है एक पर्दा, काले पर्दा जो है लगा हुआ है। जीवात्मा परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं और परमात्मा जीवात्मा को देख रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? इसलिए कहते हैं दास वर्ण सुया समान कपरी सजात। ये शरीर रूपी एक मानो पिंजड़े है केस इसमें, और वो हंस रूपी जीवात्मा जो है, पक्षी जो है, जब उड़ करके चले जाते हैं पिंजड़ा पड़ा रहता है। उसके हम लोग उस समय क्या बोलते हैं? जब जीवात्मा से शरीर से चले जाती है उसे क्या बोलते हैं? मृत्यु को डेड बॉडी कहा जाता है। डेड बॉडी शरीर, मृत शरीर जिसको कहते हैं, डॉक्टर घोषित कर देता है क्या हो गया? मर गया। शरीर पड़ा रहता है। मानव जीवन के इतिहास उस प्रकार ही है। लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते मनुष्यं वर्षदं अनित्यं अपि अधीर दुर्नं यदन पदेदो नित्यं जावत् निस्सस विषय खलु सर्वतः स्वाद। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते, महाराज परीक्षित सुनो, बड़े भाग से मनुष्य मानव जन्म मिला, ऐसे नहीं मिल गया। धन दौलत माल खजाना ये तो उतना ही हमारे प्राप्ति होगा जितना ही मैंने पूरे जन्म में कर्म किया। 1000 चेष्टा करने पर भी अधिक भी नहीं आएगा और कम भी नहीं आएगा। उतना ही तुम्हें मिलेगा जितना ही तुम्हारे प्राप्त हो। प्रीडेस्टिन, पूर्व निर्धारित है। प्रीडेस्टिन आपके उतना ही मिलेगा। 1000 कुछ आप कर लीजिए, हाथ पार मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किंतु उतना ही आपकी प्राप्ति होगी जितना ही आपने पूरे जन्म में रखा है, संचय करके रखा है। सुख और दुख ये दोनों फल हम सकते रहते इस संसार में। सुख दुख क्या है? पाप और पुण्य। Therefore every action is equal and opposite reaction. और वस्तु की क्रिया समान और विपरीत है। जैसे जैसे मैंने पुण्य कर्म किया, जैसे जैसे पाप कर्म आदि किया, और वो पाप और पुण्य के फल आकर के हमारे पास वो आएगा, प्रकाश विकसित होगा। किंतु इसी में ही रह करके हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? भगवत भजन करो। इसका लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते मनुष्यं अर्षदं अनित्यं अपि धीरम्। ये मनुष्य शरीर भी अनित्य कहा गया, नित्य नहीं है। ये जीवन है कच का बाजा, थोड़ी सी टक्कर से टूट जाएगा। ये कांच का बजा, ये बजा है ना हारमोनियम जो है, मानो ये कांच का बजा है हमारा। थोड़ा सा कंकड़ मार दिया तो ये चूर चूर होके गिर जाएगा। थोड़ा सा पीछे आकर के कोई धक्का दे दिया, गिर जाएंगे। बस प्राण पकड़े उड़ जाएगा। अनित्य है, कब किसको प्राण चले जाए। एक बार नारद ऋषि अपने शिष्य के बोले, अच्छा बताओ ऐसे कोई नदी है एक ही साथ में जल की धारा दोनों तरफ बहती है? कोई नदी है एक साथ में दोनों तरफ बहती है? बोले हमारे जीवन रूपी नदी जो है, सुनिए अच्छी तरह से, ज्ञान की बात है। हमारे जीवन रूपी नदी के जलधारा प्रवाहित हो रहे हैं, एक ही साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं। हम आपको पूछे कि महाराज आपकी उम्र कितना है, हम उल्टा रही है, कोई कहेंगे 50 साल, कोई कहेंगे 60 साल 70 साल, किंतु आप एक तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, किंतु आपकी जीवन की आयु भी घटती जा रही है। ऐसे कई चक्र है जो अपने आप घूमती रहती है। कौन सा चक्र है जो अपने आप घूमती रहती है? समय का, काल का, काल रूपी चक्र जो है, ये काल रूपी चक्र जो है सबके ऊपर घूम रहे हैं। देखो कब क्या हो, कौन क्या हो। ऐसे कई पक्षी है ऐसे से बात कहते हैं जो हम कभी सुने नहीं। वो कौन सा पक्षी है? भले संत महात्मा रूपी पक्षी जो है,
कहते क्या कहते हैं? तुम ये संसार के आदमी नहीं हो, तुम परजगत के हो। इस जगत ये तुम्हारे स्थान नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं है। तुम रिफ्यूजी हो, रिफ्यूजी। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम्हारे घर दूसरी जगह में। कहां पर तुम्हारे घर है? बड़े गलत वृंदावन। चल रे मन वृंदावन। तुम वृंदावन के हो, उस वृंदावन में चलो। वहीं पर नित्य तुम्हें भगवान की ठाकुर जी की सेवा मिलेगा। तुम इस जगत के नहीं हो। ऐसे से संत महात्मा रूपी पक्षी बात करते हैं। ये शास्त्र की वजह, जिसे कहते हैं ये मानव जीवन के एक ही तात्पर्य है, भगवत सेवा अधिकार। संसार में रहना है, ठीक है, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार को तो पालन पोषण करना जो पड़ेगा, कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। किंतु इसी में ही रह करके थोड़ी सी समय निकल करके प्रभु के भजन करो। सदगुरु चरणाश्रय करके गुरु से मंत्र आदि दीक्षा आदि ले करके पूरा ठाकुर जी की सेवा कर दो, भगवान की सेवा करो। गुरु क्या करते हैं? भगवान के साथ आपको जोड़ देते हैं। जैसे बत्ती है ना, ये बल्ब यदि पावर हाउस के साथ कनेक्शन नहीं हो, ये बत्ती आलो नहीं दे सकती। ठीक उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं? हमारा भगवान के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए गुरुकरण करके भगवान के भजन करो और अपने कर्तव्य के पालन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम।